नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीनों, सामीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है फ़िक़ही मसाइल और नमाज ईदैन का तरीका। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की नमाज हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर जुमातुल मुबारक की नमाज फ़र्ज़ है। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा को ईदैन दुगाना भी कहा जाता है क्योंकि ये 2 रकतों वाली नमाज है। नमाज ईदैन का तरीका वही है जो दीगर नमाज़ों का है, फ़र्क सिर्फ यही है कि इसमें ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। मर्दों की नमाज कुछ इस तरह है, इमाम साहब सबसे आगे खड़े होते हैं और मुक्तदी पीछे खड़े होते हैं, जबकि औरतों की नमाज ऐसे है कि औरतें जो होती हैं वो औरतों के बराबर ही खड़ी होती है। जो पढ़ाने वाली औरत होती है, जो पढ़ने वाली औरतें होती हैं उनके साथ ही खड़ी होती है, उन्हीं की लाइन में खड़ी होती हैं। औरतें नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद हाथ सिर्फ कंधों तक ही रखती हैं, जबकि मर्द जो है वो कानों की लौ तक अपनी हाथ रखता है। मर्दों को सजदा में पेट रानों से और बाजू बगल से जुदा रखने का हुक्म है, जबकि औरत को समेट कर सजदा करने का हुक्म है। औरत सजदा करे तो पेट को दोनों रानों से चिपकाए। मर्द नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं और औरतें जो होती हैं वो अपने कपड़े के नीचे से ऐसे हाथ बांधती हैं, सीने पे हाथ बांधती हैं। इसी तरह इनकी नमाज में कुछ फ़र्क है। नमाज ईदैन का वक्त जो है आफताब के बुलंद होने से, यानी 2 नेज़े सूरज निकल आया है तो उस वक्त से शुरू हो जाता है और ज़वाल से पहले पहले होता है, यानी सूरज तुलू से शुरू और ज़वाल से पहले, यानी सूरज तुलू से शुरू और ज़वाल से पहले ये नमाज पढ़नी चाहिए। गौर फरमाएं, ईद की नमाज के पहले और बाद नफल पढ़ना मकरूह है। ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले मीठी चीज़ खाया करते हैं, फिर नमाज पढ़ने जाते हैं, और ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो पढ़कर जब वापस आते हैं तो फिर गोश्त मिले तो वो खाते हैं, यानी जिसने कुर्बानी देनी है वो गोश्त का इंतज़ार करे। यानी ईद नमाज पढ़ने के बाद खाया जाता है। कुर्बानी दी हो या ना दी हो तो ईद नमाज ईद उल अज़हा पढ़ने के बाद ही खाया जाए। इसी तरह जब नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम मस्जिद में जाते हैं, औरतें मस्जिद में तो नहीं जाती, औरतें ये घरों में नमाज पढ़ती हैं, या औरतों ने मदारस बनाए हुए हैं, या फिर अपने घर में कुछ जगह मसल्ले की बना लेती हैं, उसको मस्जिद समझती हैं और समझना चाहिए। तो मसल्ले पर जाने से पहले जो दुआ मांगते हैं वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। इसके बाद इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। सूरत इनाम 79 आयत मुक़द्दस ये पढ़ते हैं। उसके बाद अपना इजहार करते हैं कि हमने सुन्नत है, फ़र्ज़ है, वितर है, यानी जो भी हम नफल हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसका इजहार करते हैं। तो जैसे अब ईद उल अज़हा है, आज इसी के बारे में नियत करना बता देती हूँ। 2 रकात नमाज बाद जब ईद उल अज़हा पढ़ती वास्ते खुदा ताला के मुँह तरफ किबला शरीफ अल्लाहु अकबर, ये तकबीर तहरीमा कहा। अब इसके पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इमाम तकबीर के बाद जब तकबीर तहरीमा करता है तो उसके बाद यहाँ हाथ बांध कर सना पढ़ते हैं, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये पढ़ने के बाद हाथ छोड़ दिए जाते हैं। 3 तकबीरें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हुए उसके बाद जो तवज़ होता है, नीचे से कपड़े से औरत हाथ रखेगी, तवज़ और तस्मिया इसको आहिस्ता से पढ़ेंगे, और जो किराअत है वो ऊँची की जाएगी, यानी जो नमाज पढ़ाने वाला होगा तो वो ऊंची पड़ेगा। किराअत कहते हैं अलहम्दु शरीफ या छोटी सी सूरत को। ये पढ़ते हुए फिर रुकू और फिर सुजूद। उसके बाद दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर उसी तरह जैसे पहले पढ़ा है
अब अल्हम्दु शरीफ से पहले तवज़ और तस्मिया जो पढ़ना है वो आहिस्ता से पढ़ना है, किराअत ऊंची आवाज़ से करनी है। अल्हम्दु शरीफ और कोई छोटी सी सूरत, जैसे सूरत कौसर है, सूरत इखलास है, ऐसे कोई सूरत पढ़ के उसके बाद हाथ छोड़ देने हैं, 3 तकबीरें कहनी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हुए। ये 3 हो गई है ना। अब फिर अल्लाहु अकबर जो तकबीर कहनी है वो कहते हुए आपने रुकू पे चले जाना है। फिर रुकू के बाद सजूद में, सजूद के बाद फिर जैसे हम अपनी नमाज में तशहुद पे बैठते हैं और फिर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और सलाम फेर लेते हैं और रब्बी जाअलनी दुआ जो है वो मांग कर सलाम फेर लेते हैं। इस नमाज के बाद इस बात का याद रखना चाहिए कि जब घर से निकलते हैं, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, उसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सी सुन्नत को उजागर करते जाना है। जब नमाज के लिए आप घर से निकलते हो और वो पढ़ते जाना है, और जब वो नमाज पढ़ ली जाए वापस घरों को लौटना है तब भी वही पढ़नी है, यानी पढ़ते ही तकबीर जाना है और पढ़ते ही वापस आना है। वो तकबीर यूँ है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये ऐसे पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। और दूसरा, ये ईद जो है जहालत का दौर था। अल्लाह ताला ने इस जहालत के दौर में खेल कूद को, बेहुदा गोइयों को, शराब नोशी को, ये बदतमीज़ियों को, जो भी गलत कारियाँ थी उनको अल्लाह ताला ने ईदैन में बदला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ मौक़ा पर मुख्तलिफ़ अज़कार का मामूल बना लेते थे। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन जो है ये भी अल्लाह ताला का पाकीज़ा दिन है। ईदैन में भी अपने अल्लाह की याद रखो और अल्लाह का ज़िक्र करते रहो। आपका मामूल कुछ ज़िक्र मैं बता देती हूँ, उनमें से जो आपका दिल चाहे वो करते रहें। नंबर 1, हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये जो ज़िक्र थे वो किया करते थे। आपका ये ज़िक्र ऐसा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, उसी की बादशाही है और उसी के लिए सत्ताइश है, यानी तारीफ़ें हैं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, ए अल्लाह तू जो चीज़ दे उसे कोई रोकने वाला नहीं। वला मुतिया लिमा मनाता, और जिस चीज़ को तू रोक ले इसको कोई देने वाला नहीं। वला यंफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद, और किसी कोशिश करने वाले की कोशिश तेरे मुकाबले में सूद नहीं। यानी ये आपका एक ज़िक्र है, आप फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लिया करते थे। तो ये ईद उल फितर, ईद उल अज़हा भी वाजिब हैं, फ़र्ज़ की तरह ही हैं, तो इस दिन भी आपको ज़िक्र करना चाहिए। दूसरा ज़िक्र सुनिए। हज़रत उमर बिन ममूनल ऊदी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को ऐसे देखा कि वो अपने बेटे को हदीस शरीफ ऐसे समझा रहे थे जैसे एक टीचर अपने बच्चे को लिख लिख कर समझाता है। वो बड़ी मोहब्बत से अपने बच्चे को समझा रहे थे। वो हदीस शरीफ ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुबनी, ऐ अल्लाह मैं बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका अन अरुद्दी इला अर्ज़लिल उम्र, और मैं ज़िल्लत बुढ़ापे की ज़िंदगी की तरफ लौटाए जाने वाले से तेरी पनाह मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका मिन फितनति दुनिया, और दुनिया के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और अज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल-मुख़्तसर, इस हदीस शरीफ से ज़ाहिर हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद यूँ पढ़ लिया करो, यानी बुज़दिली, बुढ़ापे की मोहताजगी और परेशानी से, दुनिया के फितने से, अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। यही आका का पैगाम अक़दस है, और अपने बच्चों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अक़दस हदीस शरीफ जो है वो सिखानी चाहिए। और ये पैगाम जो है ये नस्ल दर नस्ल क़यामत तक बच्चों में ये हमें पैगाम देना चाहिए, उनके ज़हनों में बातें बसानी चाहिए, ताकि ईद के दिन भी वो बेहुदा गोई से बचें और नेक काम करें। इसी तरह
कुछ ऐसे वज़ाइफ भी हैं, अगर रात का टाइम होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 खसलतें ऐसी हैं जिस शख्स में जमा हो जाएं वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो कौन से जिक्र थे? अगर रात का टाइम होता 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर फरमाते, फिर सो जाते। अगर दिन का टाइम होता तो जब भी नमाज आप पढ़ते, हर नमाज के बाद आप यही कलमे यानी सुबहानल्लाह 10 दफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दफ़ा और अल्लाहु अकबर जो है वो भी 10 दफ़ा, यानी 10-10 दफ़ा हर नमाज के बाद दोहराते। और रात को सोते वक्त आप जो मैंने पहले बताया है इसी तरह यानी 33 बार और फिर 34 बार ये दोहरा कर आप सो जाते। मेरा कहने का मकसद ये है कि जहालत को ख़त्म करना चाहिए, ईद के दिन भी खुदा का जिक्र करना चाहिए, बेहुदा गोई को ज़िक्र इलाही में बदलना चाहिए, मेहमान नवाजियाँ करनी चाहिए, मेल जोल होने चाहिए, खुशी से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाह से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।